गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आपके फेवरेट मॉर्निंग शो में एक बार फिर से हम दोनों आपके लिए हाजिर हैं, हर बड़ी खबर लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। तो सबसे पहले बात करते हैं जामिया से। बड़ी खबर आ रही है, जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली कार्यक्रम के दौरान जम करके बवाल हुआ। बताया जा रहा है 2 गुटों में जबरदस्त झड़प हुई है और साथ ही फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी यहाँ लगे। उसके बाद जो माहौल था वो और तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को दिवाली मनाने से रोका गया, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए, पैरों से रंगोली मचाने के भी आरोप लग रहे हैं। जामिया यूनिवर्सिटी में बवाल पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का आरोप है। कहा कि कार्यक्रम के दौरान लोगों ने धक्का मुक्की की और कई लोग हमले में घायल हुए। तो जबरदस्त झड़प हुई है 2 गुटों में जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली कार्यक्रम के दौरान। बताया जा रहा है ये जमकर बवाल मचा है और यहाँ पर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए, पैरों से रंगोली मचाने का आरोप है। ये पूरा बवाल हुआ क्यों और फिलहाल क्या हालात है, एक रिपोर्ट में आपको दिखा देते हैं। एक तरफ दिए जल रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदर्शन चल रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को, जहां जश्न के बीच जंग छिड़ गई और नारे क्या लग रहे हैं वो भी जरा गौर से सुनिए। सुना आपने, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और ये काम कोई और नहीं, पूरी की पूरी भीड़ लगा रही है। ये मजहबी उन्माद दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हो रहा है। जामिया में दिवाली के जश्न के दौरान बवाल हो गया। रंगोली खराब करने को लेकर 2 गुटों में कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए जाने लगे। दिवाली के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में 2 ग्रुप के छात्रों के बीच जबरदस्त झड़प हुई और मारपीट भी हुई। बताया जा रहा है कि ये झड़प कैंपस के गेट नंबर 7 के पास हुई, जिससे उत्साह के दौरान अफरा तफरी मच गई। बता दें कि जामिया मिलिया इस्लामिया में हर साल की तरह इस साल भी दिवाली सेलिब्रेशन आयोजित किया गया था, जहां राष्ट्रीय कला मंच ने ज्योतिर्मय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया। संगीत, रंगोली प्रतियोगिता और हजारों दिए जलाने वाले कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। आरोप है कि मुस्लिम छात्रों ने समारोह का विरोध किया, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हुए और इस्लामी नारे लगाए गए, जिसके बाद 2 गुटों में छात्र बढ़ गए और आरोप है कि मारपीट भी हुई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। और एक बड़ी खबर रूस के कज़ान से आपको बता रहे हैं, जहां आज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीएम मोदी की मुलाकात होनी है। बहुत अहम ये मुलाकात दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में होने वाली है। कज़ान में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। 5 साल बाद जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच मुलाकात होगी। मोदी जिनपिंग की मुलाकात को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी कंफर्म किया है। पीएम मोदी बुधवार को रूस के कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करने जा रहे हैं, यानी कि आज दोनों नेताओं के बीच 5 साल बाद ये पहली औपचारिक मुलाकात होनी है। इससे पहले दोनों नेता साल 2019 में ब्राजील में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ही मिले थे और एक बार फिर से अब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की आज मुलाकात होगी। जमीन रूस की, लेकिन रंग जमा है भारत का। जलवा बिखरा है प्रधानमंत्री मोदी का। 4 महीने में दूसरी बार रूस पहुंचे प्रधानमंत्री, बावजूद इसके इतना ग्रैंड वेलकम हुआ कि पूरी दुनिया देखती रह गई। ये तस्वीरें रूस के कज़ान की हैं। पहली तस्वीर रूस ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की है। आप देख सकते हैं कि किस अंदाज में लड्डू और केक के साथ कज़ान में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर में भगवान कृष्ण का भजन गाया जा रहा है। मतलब ये कि 7 समंदर पार भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं और दिन ब दिन इनकी तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। तीसरी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के कज़ान पहुंचने की है और वहीं चौथी तस्वीर उस होटल की है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। जबकि 5वीं तस्वीर भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में पारंपरिक नृत्य का आयोजन हुआ और प्रधानमंत्री मोदी भी उसका लुत्फ उठाते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने ताली बजाकर कलाकारों का उत्साह भी बढ़ाया। ये तस्वीरें गवाह हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का अपना एक ऑरा है। जहां भी वो जाते हैं पूरा माहौल मोदीमय हो जाता है।
चलिए अब बात करते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स की बैठक के पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई। देखिए उस दौरान पुतिन ने क्या कहा। У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। आपने सुना, ये है भारत और रूस के बीच के रिश्ते। जब युद्ध के बीच में फंसे रहकर भी पुतिन खुलकर हंसते हैं। उनका ये मुस्कुराता चेहरा सबको हैरान कर रहा होगा, लेकिन व्लादिमीर पुतिन 2 वजह से खुश हैं। पहली वजह तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रूस को अलग थलग करने की कोशिश के बीच रूस ने अपने देश में 36 देशों के नेताओं को जुटा लिया। दूसरी वजह ये कि भारत और चीन के नेता रूस में हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले महीने ये कहा था कि यूक्रेन के साथ रूस की संभावित शांति वार्ता में चीन, भारत और ब्राजील मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। ये तीनों ही देश ब्रिक्स के सदस्य हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस वक्त रूस में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन पर टिकी है। सबको उम्मीद है कि सम्मेलन में युद्ध रोकने के लिए किसी प्लान पर बातचीत हो सकती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रूस पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी भी पुतिन के सामने यूक्रेन का युद्ध का जिक्र किया। सुनिए क्या कहा। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। जो बात अमेरिका नहीं कह पाया वो भारत कह रहा है। जिस बात को कहने की हिम्मत ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया नहीं जुटा पाए, वो बात प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ कही बल्कि एक बार फिर से दोहराई कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और भारत इसमें हर मदद करने को तैयार है। बता दें कि कजान में सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि ईरान के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुई। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से मुलाकात की। ईरान और इजरायल में बढ़ते तनाव के बीच दोनों की मुलाकात हुई। एशिया के हालात पर चर्चा हुई। पश्चिम एशिया में शांति की आवश्यकता पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने चाबहार बंदरगाह और INSTC सहित प्रमुख देशों में सहयोग को मजबूत करने के तौर तरीकों पर चर्चा की। इसके अलावा दुनिया की नजर आज की मुलाकात पर है, जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होगी। वो भी तब जब LOC पर पेट्रोलिंग को लेकर भारत और चीन के बीच एक नई सहमति बनती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी आज वायनाड उपचुनाव के लिए नामांकन करेंगी। इस दौरान सोनिया, राहुल खड़गे समेत कई बड़े कांग्रेस के नेता मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नामांकन से पहले प्रियंका गांधी का एक रोड शो भी यहां होना है। रोड शो के जरिए कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करेगी। पहली बार चुनाव लड़ी है प्रियंका गांधी, इसलिए आज का जो उनका नामांकन है उसे कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश में वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल उन्हें करना है। इस दौरान उनकी मां सोनिया गांधी और साथ ही भाई राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले रोड शो होगा जिसके जरिए कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करेगी और बीजेपी ने उनके खिलाफ मैदान में नाव्या हरिदास को उतारा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगातार जो सियासत है वो गर्माती जा रही है। दो नेता मिले, दूर हुए गिले शिकवे। संघ प्रमुख भागवत और सीएम योगी की मुलाकात। यूपी की सियासत में नई भूमिका निभाने वाली है आरएसएस चीफ मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से ही इसका इंतजार था। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके और यूपी बीजेपी की आपसी कलह के बाद भागवत और सीएम योगी के बीच कोई मुलाकात नहीं हो पाई। अब जाकर दोनों के बीच करीब 2.5 घंटों की मुलाकात हुई जो बेहद अहम है। कई मायनों में बेहद अहम है क्योंकि यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और उससे पहले मुख्यमंत्री का संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलना ये बताता है कि जिस तरीके से हरियाणा में आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हरियाणा में जिस तरीके से संघ प्रमुख के कहने पर कार्यकर्ता वहां पर लगे और उसके बाद जो हरियाणा की जीत मिली है उसके बाद जो संघ के कार्यकर्ता हैं वो भी उत्साहित हैं। दरअसल भागवत और योगी के बीच ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब राज्य में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनावों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी का एक बार फिर से मुकाबला उसी इंडी गठबंधन से है। इस वजह से इन दोनों की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है।
सूत्रों की माने तो इस बैठक में उपचुनावों को लेकर दोनों नेताओं में चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की जड़ें मजबूत करने की रणनीति पर बात हुई। हरियाणा की तर्ज पर एक बार फिर से आरएसएस यूपी में भी गठबंधन को धार देने की तैयारी कर रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन। खबर बिहार के नालंदा से, जहां के स्कूल के गेट पर दो टीचर्स के बीच जमकर मारपीट हुई और दोनों टीचर्स की मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है, आपको दिखाते हैं। दो लोगों के बीच सड़क पर ही मारपीट हो रही है, गुत्थम गुत्था हो रही है। नीली शर्ट वाले शख्स ने हाथ में जूता लिया हुआ है। मौके पर कई लोग भी मौजूद हैं जो इस लड़ाई को देख रहे हैं। दोनों के बीच ऐसा युद्ध छिड़ा है कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो। जमीन पर गिरा गिरा कर पटक पटक कर पीट रहे हैं। आसपास मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से दोनों को छुड़ाया, बीच बचाव कर अलग किया। दोनों व्यक्तियों के बीच युद्ध की ये तस्वीरें बिहार के नालंदा से आई हैं, जहां शहर का राम बाबू हाई स्कूल उस समय जंग के मैदान में तब्दील हो गया जब स्कूल के दो टीचर्स आपस में भिड़ गए। स्कूल के दोनों टीचर्स के बीच किसी बात को लेकर पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते दोनों ने गाली गलौज करते हुए आपस में पटका पटकी, लात घूसे और चप्पल जूते बरसाए। इस दौरान मौके पर मौजूद छात्रों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। गांव वालों ने ऐसा एक्शन लिया कि गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया। जी हाँ, और गांव वालों ने भूमाफियाओं को सबक सिखाने के लिए लाठी डंडे बरसाए और साथ ही पुलिस की टीम पर भी पत्थरबाजी की। लाठी डंडों के साथ भारी भीड़ सड़कों पर उतरी है। बड़ी संख्या में लोग लाठी डंडे लेकर ऐसे उतरे हैं मानो कोई युद्ध चल रहा हो। सबके हाथों में लाठियां और डंडे हैं। भीड़ को काबू करने और हंगामा बवाल रोकने के लिए पुलिस भी तैनात है। पुलिस भी पूरी तैयारी से मौके पर पहुंची है। तस्वीरें देखकर लग रहा है कि हालात ऐसे हैं कि कोई दंगा फसाद हो रहा है। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के जुड़ गांव की हैं, जहां गांव के हजारों लोग भूमाफियाओं के खिलाफ एकजुट होकर लाठी डंडे लेकर निकल पड़े। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमाफिया 97 एकड़ गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर उस पर खेती कर रहे थे, जिसको लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने ही मोर्चा खोल दिया। सूचना मिलते ही एसडीएम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। लेकिन एसडीएम के वहां से निकलते ही ग्रामीण उग्र हो गए और पटवारी की गाड़ी में तोड़फोड़ करने के साथ ही उसे लहूलुहान कर दिया। इसके साथ ही गांव में तैनात पुलिस कर्मियों पर भी पथराव कर दिया। एसडीएम और एसपी की समझाइश के बाद मामले शांत हुए। फिलहाल गाँव में पुलिस बल तैनात है। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं बेंगलुरु से, जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से अब तक 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर, बेंगलुरु में आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल सिर्फ 7 सेकंड्स में इमारत धराशायी हो गई थी और बताया जा रहा है 4 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। निर्माणाधीन बिल्डिंग अचानक से गिरा था, 7 सेकंड में इमारत धराशायी हो गई थी और आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबा हटाने का काम जारी है। 4 लोगों की मौत की जानकारी बेंगलुरु हादसे में मिल रही है। तो बड़ी खबर बेंगलुरु से, निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने का ये मामला, जिसमें कल 7 सेकंड्स में इमारत धराशायी हो गई थी। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। बिल्डिंग हादसे में अब तक 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और आपको बता दें आज भी रेस्क्यू का काम सुबह से ही चल रहा है। लगातार रेस्क्यू का काम जारी है। और छोटू, कितना आदमी अंदर आदमी है? हर तरफ मलबा ही मलबा है, तबाही का मंजर है। जहां तक नजर घुमाएंगे सिर्फ बर्बादी के निशान नजर आएंगे। भैया, बिल्डिंग में आदमी है? कितना आदमी है? रोवाराट मची है। हर कोई हैरान परेशान है। लोग जैसे तैसे जान बचाकर भाग रहे हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को देखिए।
हादसे का वीडियो इतना भयंकर है कि एक झटके में कई जिंदगियां उजड़ गयी। देखिए, एक नजर में देखकर सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद यहाँ तबाही का मंजर दिखा। वीडियो में दिख रही निर्माणाधीन बिल्डिंग अचानक ढह गई। हादसा इतना खतरनाक था कि बिल्डिंग पूरी नीचे से लेकर ऊपर तक मलबे के ढेर में तब्दील हो गई, वो भी महज 7 सेकंड्स में। बिल्डिंग के गिरते ही चीख पुकार मच गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई, कोहराम मच गया। हादसे के वक्त बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे मजदूरों में भगदड़ मच गई। दर्दनाक हादसे का एक और वीडियो भी सामने आया है। सामने से देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक था कि एक झटके में बिल्डिंग किस तरह से मिट्टी में मिल गई। यह हादसा कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ, जहां एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के गिरने की बड़ी घटना सामने आई। घटना बेंगलुरु के बाबूसापाल्या इलाके में हुई। हादसे के वक्त मौके पर मजदूरों के साथ 20 लोग मौजूद थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें कम वक्त में होंगी ज्यादा से ज्यादा खबरें। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं झटपट अंदाज में। जैसे देश में डर का माहौल है, खासतौर पर ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर नुकसान से बचने की कवायद जारी है और लगातार जो टीमें हैं वो इस काम में लगी हुई हैं। जी हाँ, आपको दिखाते हैं बंगाल की खाड़ी में चक्रवात दाना में तब्दील हो चुका है और इसकी आहट को लेकर के कैसे अलर्ट जारी कर दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले इन 2 तस्वीरों को देखिए। इतनी बारिश हुई कि देश की सिलिकॉन सिटी का सत्यानाश हो गया। हर जगह पानी ही पानी है। ये तस्वीरें कल यानी 22 अक्टूबर की हैं, जबकि बेंगलुरु में आज और कल भी हल्की बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं 25 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जब समुद्री तूफान दाना दस्तक देगा, मतलब ये कि अभी की बारिश सिर्फ एक बाकी है। बड़ी आफत तो अभी आने वाली है और जिसका नाम है साइक्लोन दाना। देखिए इन तस्वीरों को, जो लहरें लुभाती हैं वो अब ललकार रही हैं, अपनी खतरनाक इरादों से डरा रही हैं। लाल झंडे लगाकर लोगों को लहरों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। सुनिए कैसे समंदर से बाहर निकलने की नसीहत दी जा रही है। सावधान सावधान, यह भारतीय तटरक्षक बल से एक आवश्यक मौसम चेतावनी है। तेज हवाएं एवं उग्र समुद्री लहरें आने की संभावना है। मौसम जल्दी खराब हो सकता है। सभी मछुआरों से अनुरोध है कि सभी अपने निकटतम बंदरगाह की ओर लौट जाएं। सावधान सावधान सावधान। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला समुद्री तूफान दाना 25 अक्टूबर को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराएगा। तूफान को लेकर अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि 25 अक्टूबर को उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तटों से चक्रवाती तूफान दाना टकरा सकता है।